गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट और इसके कंटेंट्स हम देखेंगे कि क्या हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे मीनिंग, कैश फ्लो का मीनिंग क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का किस लिए बनाए जाते हैं, ये ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इसके बाद हम अकाउंटिंग प्रोसीजर देखेंगे जिसमें हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। कैश फ्लो का मीनिंग क्या है? अ कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ फर्म ऑन कैश बेसिस। तो कैश के बेसिस पे जो उनकी स्टेटमेंट में चेंजेस होती हैं, फाइनेंशियल पोजीशन में चेंजेस होती हैं, उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश भी बोलते हैं। इनफ्लोज ऑफ कैश वो होता है जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कैश आ रहा है, दैट मीन्स रिसीट्स हो रही हैं। आउटफ्लो हम बोलते हैं पेमेंट्स को, जब हमारी फर्म में कोई कैश में से बाहर जा रहा है, फर्म में से बाहर जा रहा है। आउटफ्लो ऑफ कैश पेमेंट्स जब हम करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये बताया जा सकता है कि इट इज़ अ समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम में जो हमारी सोर्सेज हैं और एप्लीकेशन है जहाँ से हमें कैश मिला और जहाँ पे हमने कैश को अप्लाई किया, उसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। इसमें हमें क्या पता चलता है? इट रिवील्स द नेट इफेक्ट्स ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पीरियड ऑन कैश। मतलब जो कैश से रिलेटेड है, हमने इसमें सिर्फ कैश लेना है। आपको नाम से भी पता चल रहा है इट इज़ अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो एक गिवन पीरियड में जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस कैश में हो रही हैं उसका नेट इफेक्ट हमने देखना है। एंड इट एक्सप्लेन्स द रीज़न ऑफ चेंज इन कैश पोजीशन बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स। दो बैलेंस शीट के बीच में जो कैश पोजीशन में चेंज आता है उसका रीज़न हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है। इट शोज़ द वेरियस सोर्सेज, ये मैंने आपको भी बताया, इनफ्लो एंड एप्लीकेशन, आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारी कंपनी में आया कैश और जो हमारी कंपनी में से कैश गया, हमने कहाँ से क्या सोर्स था और क्या उसकी एप्लीकेशन थी, वो पर्टिकुलर पीरियड में हमने देखना है। उसका नेट इम्पैक्ट देखना है कैश बैलेंस में। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर स्टेटमेंट्स ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंड्स डिफाइंड एज कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। या कैश इक्विवेलेंट्स की वजह से जो चेंजेस होती हैं फाइनेंशियल पोजीशन में फर्म की, उसको हमने पढ़ना है थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिफाइन किया है। अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट द फ्लो ऑफ कैश under distinct heads of sources of funds and their utilization to determine requirements of cash during the given period and to prepare for its adequate provision। तो ये है डेफिनेशन जो ICWA ऑफ इंडिया ने दी है। नेक्स्ट फीचर्स क्या हैं? What are the features of cash flow statement? सबसे पहला, इट इज़ अ पीरियोडिकल स्टेटमेंट। पीरियोडिकल स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाया जाता है, एक मंथ के लिए या एक ईयर के लिए। तो एक पर्टिकुलर पीरियड होगा जिसके लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। और वो क्या शो करता है? मूवमेंट ऑफ कैश शो करता है। इनफ्लो हो सकती है, आउटफ्लो हो सकती है बिटवीन द टू बैलेंस शीट डेट्स। जो दो बैलेंस शीट्स हैं हमारे पास, उसके बीच में जो मूवमेंट ऑफ कैश है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। देन इट एस्टैब्लिशेस रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट एंड चेंजेस इन कैश पोजीशन ऑफ द फर्म। तो नेट प्रॉफिट और जो कैश पोजीशन में चेंज हुआ है उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है ये। और लेकिन इसमें मैचिंग ऑफ कॉस्ट अगेंस्ट रेवेन्यू नहीं होता। इसमें सिर्फ हमने कैश के इनफ्लो और कैश की आउटफ्लो देखनी है, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच नहीं करना। इट शोज़ द सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये हमने अभी डिस्कस किया कि जो सोर्सेज हैं और जो एप्लीकेशंस हैं वो इसमें शो होती हैं।
फिक्स्ड एसेट्स में अगर कोई चेंजेस हैं, करंट एसेट्स में अगर कोई चेंजेस हैं, वो इसमें शो होगी, क्योंकि हमने दो बैलेंस शीट्स, जो दो गिवन डेट की बैलेंस शीट्स हैं हमारे पास, दो डेट्स की बैलेंस शीट है, उसको कंपेयर करना है। तो जो चेंजेस फिक्स्ड एसेट में और करंट एसेट्स में होंगी वो हमने इसमें देखनी है। अ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रेफर टू एज कैश बजट। जो हम फ्यूचर के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम कैश बजट बोलते हैं। देन इट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ कैश अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म। तो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट से कैश अर्निंग कैपेसिटी पता चलती है फर्म की। It reflects clearly how financial position of a firm changes over a period of time due to its operating activities, investing activities and financing activities. तो ये तीन एक्टिविटीज़ हमने इसमें स्टडी करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इसके बीच में जो फाइनेंशियल पोजीशन, इनकी वजह से जो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, वो हमने इसमें स्टडी करनी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ में कैश फ्लो पता चलता है। इट हाईलाइट्स कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में जो कैश फ्लो हो रहा है वो हमें इससे पता चलता है। फिर ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग में हमें हेल्प करती है। कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें लिक्विडिटी अंडरस्टैंड करने में कि कितना हमारे पास कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हैं, ये हमें इससे पता चलता है। कैश मैनेजमेंट एफिशिएंटली हम इससे कर सकते हैं। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी कंपनी सिक हो सकती है, प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं ऑफ सिकनेस, कैश हमारे पास कम हो रहा है, वी डोंट हैव कैश फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, तो उसमें हमें पता चलता है कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स सिकनेस। देन वी कैन कंपेयर इट विद बजट, क्योंकि कैश बजट हम बना रहे हैं। जब प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाते हैं तो हम कैश बजट बनाते हैं, तो कंपैरिजन हम बजट के साथ कर सकते हैं और हमें कंपनी की कैश फ्लो के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा हम इसमें ये हमें हेल्प करता है कैश बजट बनाने में, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देन कैश फ्लो जो है वेरियस एक्टिविटीज़ की, वो सेपरेटली हमें पता चलती है। मैनेजरियल डिसीजंस में ये हेल्प करता है और आउटसाइडर्स के लिए भी ये हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है इसकी लिमिटेशंस। कैश फ्लो स्टेटमेंट की लिमिटेशंस क्या हैं? इसमें आप इनकम स्टेटमेंट से इक्वल नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें हम सिर्फ कैश को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस और वो सारे एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं हैं, तो इसलिए हम इसको इनकम स्टेटमेंट के जगह पे यूज़ नहीं कर सकते। देन डिविडेंड पेमेंट इज़ नॉट अ रियल बैरोमीटर ऑफ लिक्विड पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। जो हम डिविडेंड पेमेंट की बात करते हैं उसको हम लिक्विड पोजीशन बिजनेस की नहीं मान सकते। और इनकम फंड फ्लो स्टेटमेंट को भी ये रिप्लेस नहीं कर सकता। जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। अब इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है? हमने जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो हमने तीन एक्टिविटीज़ को स्टडी करना है। वो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो इन तीन एक्टिविटीज़ से जो कैश हमारे पास आ रहा है या जो कैश हमारे पास से जा रहा है वो हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में स्टडी करना है। तीन सेक्शंस क्या हैं? सबसे पहला है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं, जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है, उनसे अगर कोई भी करंट कैश फ्लो आ रहा है हमारे पास, उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़, तो वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये जो हम जनरली काम करते हैं, जो रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी है हमारे बिजनेस की, उससे जो कैश हमारे पास आता है उसको हम इसमें लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी जो हमने बात की वो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो एनी कैश फ्लो फ्रॉम एक्विजिशन और डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हमने करंट एसेट्स ली थी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लॉन्ग टर्म एसेट्स या दूसरी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं हमारी उसमें उनको लेंगे। उससे अगर हमें कोई कैश आता है या हमारा कैश जाता है तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से लेंगे। नेक्स्ट है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो एनी कैश फ्लो दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्विटी कैपिटल और बोरोइंग फ्रॉम द एंटिटीज़। तो अगर कोई शेयर्स हमने इशू किए हैं, कोई स्टॉक है हमारा, कोई डिविडेंड्स हैं, ये सारे हमारे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं।
तो हम कुछ डेफिनेशंस हैं इसमें जो हम करेंगे। सबसे पहला है कैश फ्लो। कैश फ्लो है इनफ्लो या आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो कैश या कैश इक्विवेलेंट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर गया उसको हम कैश फ्लो बोलते हैं। कैश बैलेंस क्या है? कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स। कैश बैलेंस जो बैलेंस शीट में है उसको हम कैश बैलेंस बोलते, कैश ऑन हैंड, और डिमांड डिपॉजिट जो हमारा बैलेंस शीट में है उसको हम कैश बैलेंस बोलते हैं। कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? बैंक डिपॉजिट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो बहुत इजीली हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारी एसेट्स जैसे ओवरड्राफ्ट्स हैं या फिर कैश इक्विवेलेंट्स हैं शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी वाले जो हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम कैश इक्विवेलेंट्स बोलते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस किया कि वो मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो भी कैश हमें उनसे आ रहा है, सारी वो ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स जो हमारे नेट प्रॉफिट या लॉस में ऐड होते हैं वो हमारे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है। तो कैश क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ हम कैसे करते हैं? इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि हमने कैश फ्लो इसमें पढ़ना है, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या आ सकता है? इनफ्लो में क्या आएगा? कैश सेल्स जब हमने की तो हमें कैश मिला। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कमीशन एंड फीस जो हम कैश में रिसीव कर रहे हैं, या रॉयल्टी अगर हम कोई कैश में रिसीव कर रहे हैं। आउटफ्लो में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी? कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, इनकम टैक्स, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये सारी चीज़ें जो हम कैश में पे कर रहे हैं ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंडर कैश आउटफ्लो में आती हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या आएंगी? जो हम परचेज या सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स करते हैं, जैसे अगर हमने कोई लैंड खरीदा या बेचा, बिल्डिंग खरीदी या बेची, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी या बेची, रीसेल के लिए नहीं, हमने जनरली उसको किया, तो वो हमारी कैश फ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। दीज एक्टिविटीज़ ऑल्सो इंक्लूड द परचेज एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैश इक्विवेलेंट। दैट मीन्स कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, अगर उनको आप खरीदते हो या बेचते हो वो भी इसमें इंक्लूड की जाती हैं। तो इसमें ये फ्यूचर इनकम जनरेट करने के लिए अगर कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है या कैश फ्लो आपका हुआ है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन देखो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश इनफ्लो क्या होगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, वर्किंग कैपिटल रिकवरी। आउटफ्लो में क्या क्या हो सकता है? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। अब थर्ड आपका आया है इसमें कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ क्या है? वो ट्रांजैक्शंस या बिजनेस ट्रांजैक्शंस और बिजनेस इफेक्ट्स दैट अफेक्ट लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। अगर आपने कोई शेयर कैपिटल इशू की है, कोई डिबेंचर्स इशू किए हैं या उनको पे किया है, तो वो आपका कैश फ्लो है फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ आर ट्रांजैक्शंस with creditors or investors used to fund either company operations or expansions. These transactions are third set of cash activities displayed on the statement of cash flow. तो तीसरी कैटेगरी है ये जिसमें हम कोई इक्विटी या कोई डेट लेते हैं या फिर हम उसको पे करते हैं। तो इसको कैसे हम क्लासीफाई करेंगे? कैश इनफ्लो में क्या आएगा? इशू ऑफ शेयर्स इन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर्स इन कैश, प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। आउटफ्लो में क्या आएगा? पेमेंट ऑफ लोन्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, इंटरेस्ट पेड, रीपेमेंट ऑफ फाइनेंस लीज लायबिलिटी। तो ये सारी चीज़ें बिजनेस एक्टिविटी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें आएंगी। तो ये हमने तीनों चीज़ें डिस्कस कर ली। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में क्या कैश इनफ्लो और आउटफ्लो होएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में क्या इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में क्या इनफ्लो और आउटफ्लो होगा। जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करेंगे तो हमने ये तीनों एक्टिविटीज़ उसमें देखनी है कि तीनों एक्टिविटीज़ में हमारा कितना कैश इनफ्लो आया है और कितना कैश आउटफ्लो आया है। तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़
का कैश इनफ्लो या आउटफ्लो देखेंगे तो इसको हम 2 मेथड से कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। और 3 सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कंपैरेटिव बैलेंस शीट्स, बैलेंस शीट में से हम देख सकते हैं कैश इनफ्लो आउटफ्लो क्या है, करंट इनकम स्टेटमेंट उसमें से हम देख सकते हैं, और इसके अलावा आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हो सकती है। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डायरेक्ट मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा कैश ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आया है, तो हमने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने इसमें कैश रिसीट्स या कैश आउटफ्लोज ही लेने हैं। तो सबसे पहले आएगा सेल्स, दिस इज़ द डायरेक्ट मेथड जो हम डिस्कस कर रहे हैं। सेल्स में हम ऐड करेंगे कमीशन या फीस अगर हमने कोई रिसीव की है, इंटरेस्ट अगर कोई रिसीव किया है वो हम ऐड कर लेंगे। इसमें से माइनस करेंगे सारी पेमेंट्स, परचेजेस अगर हमने कोई की हैं, पेमेंट्स किसी एम्प्लॉय को पेमेंट की है या उसके लिए कोई पेमेंट की है, कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने की हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं, डायरेक्ट टैक्सेस पे किए हैं कुछ कैश में, तो वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जो उसको रिसीट्स में से पेमेंट को माइनस करने के बाद जो हमारे पास रिजल्टेंट फिगर आएगा वो होगा हमारा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह से हम इनडायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमें प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट दी होगी जिसमें हम नेट प्रॉफिट लेंगे बिफोर टैक्स, और इसमें हम एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश आइटम्स की, जैसे डेप्रिसिएशन को हम ऐड बैक करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को ऐड बैक करेंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन को भी हम ऐड बैक कर लेंगे। ये सारी हमारी नॉन कैश आइटम्स हैं जो हमने एडजस्ट करनी है। तो इनको ऐड बैक करने के बाद हमारे पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें हमने एडजस्ट करनी है फॉर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज और स्टॉक्स, ट्रेड पेमेंट्स, क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल से अगर हमारी कोई पेमेंट होती है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा हमारे पास। फिर अगर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया या टैक्सेस पे किए तो वो हम इसमें से एडजस्ट कर लेंगे। तो अब आपके पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये दोनों मेथड्स हैं आपके, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड, जिससे आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट करते हो। नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये हमने इन 3 एक्टिविटीज़ में से हमें कितना कैश फ्लो आया या कैश फ्लो हमारा गया वो हमने देखना है। तो सबसे पहले हम लेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में दोनों मेथड्स में से हम कोई भी मेथड ले सकते हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके बेसिस पे हमने मेथड चूज़ करना है। तो इंडिविजुअल आइटम्स को हम इसमें लिस्ट करेंगे और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। सेकंड हम लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसमें भी हम इंडिविजुअल आइटम्स को डाल देंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो को डालेंगे और हमारे पास आएगा नेट कैश प्रोवाइडेड या फिर यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इसी तरह से तीसरा हम डालेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें इंडिविजुअल आइटम्स जो इनफ्लोज और आउटफ्लोज की होंगी उसको लिस्ट करेंगे और नेट कैश प्रोवाइडेड या यूज्ड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। तो ये तीनों तरह का नेट कैश आ गया हमारे पास, कैश फ्लो आ गया। इन तीनों को हम ऐड करेंगे और इसमें से हम जो हमारा नेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन कैश है ये आ जाएगा हमारे पास, और इसमें से हम माइनस करेंगे कैश एट द बिगनिंग ऑफ द पीरियड। जो कैश इन हैंड हमारा बिगनिंग ऑफ द पीरियड में है वो हम इसमें से माइनस करेंगे। जब माइनस कर देंगे तो हमारे पास आएगा कैश एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो अब हमारे पास आ गया कि हमारा लास्ट में कितना कैश हमारे पास आया। तो इसमें हम लास्ट में लिखेंगे नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, उसकी हम लिस्ट बना देंगे। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं इसकी, और इसके अलावा हमने इसका जो हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर है वो हमने इसमें स्टडी किया। तो 3 एक्टिविटीज़ हमने इसमें ली, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो ये तीनों एक्टिविटीज़ में से कैश फ्लो हम कैलकुलेट करते हैं और लास्ट में हम करते हैं कि हमारे पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ। तो ये हमने आज कैश फ्लो के बारे में डिस्कस किया। इसका जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।
आई होप आपको ये जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है कैश फ्लो का वो अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।